हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिएगा, आज हम बात करने वाले हैं अपनी मैटर की फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट के बारे में। तो आखिर ये आपकी फोर्थ और फिफ्थ स्टेट कौन सी होती है और कहाँ कहाँ पर इनका यूज़ होता है, क्या ये होती है नहीं होती, कहाँ पर आप इसको देख सकते हो। तो बेसिकली आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो फोर्थ नंबर आती है हमारी प्लाज्मा स्टेट। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ सॉलिड, लिक्विड और गैस की, तो ये बेसिकली क्या होती है, आपकी एक नेचुरल स्टेट है। क्योंकि सॉलिड से बनता है आपका लिक्विड और लिक्विड से आपका क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। ये एक नेचुरली प्रोसेस है जो आपकी जो नेचर होती है उसमें ये क्या होता है, नॉर्मली अपने आप ये ऑटोमेटिकली घटित होती है ये घटनाएं, ठीक है। क्योंकि आपका बर्फ है, बर्फ से आपका क्या बनेगा, जो ग्लेशियर होते हैं, बर्फ होते हैं, उससे क्या होता है, लिक्विड बनता है। और लिक्विड से क्या होता है, जब आपकी सनलाइट पड़ती है उससे क्या होता है, लिक्विड इवेपोरेट हो जाता है। और इवेपोरेट होने के बाद फिर लिक्विड बनता है और लिक्विड से क्या होता है, फिर वो क्या बन जाता है, आपका सॉलिड बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, एक साइकिल चलती रहती है। तो बेसिकली प्लाज्मा स्टेट एक नेचुरल स्टेट नहीं है, एक प्राकृतिक अवस्था नहीं है, नेचर में होने वाली ये एक घटना नहीं है, ये एक नेचर में होने वाला इंसिडेंट नहीं है। तो बेसिकली फिर ये क्या है, तो एक्चुअली ये एक आर्टिफिशियल है, इसको तैयार किया जाता है, ये एक मैन मेड प्रोसेस है। इस जो इंसिडेंट है, ये जो आपकी स्टेट है, इसको बेसिकली तैयार किया जाता है। कैसे तैयार करते हैं इसको, तो बेसिकली बात करते हैं कि आखिर ये जो प्लाज्मा स्टेट है कैसे बनाई जाती है। आप कोई भी एक काम कीजिएगा, कोई भी आप एक ट्यूब ले लीजिएगा, जैसे ट्यूबलाइट देखते हो ना, तो बेसिकली वो क्या है, आपका एक प्लाज्मा स्टेट का एग्जाम्पल है। या फिर आप CFL ले लीजिएगा, मरकरी लाइट ले लीजिएगा, नियोन लैंप ले लीजिएगा, ये सभी आपके क्या है, ये सभी आपके एक एग्जाम्पल है प्लाज्मा स्टेट के। तो बेसिकली देखते हैं कि ये आखिर तैयार कैसे होती है, इसको बनाने का प्रोसेस क्या है। तो आप कोई भी एक वैक्यूम ट्यूब ले लीजिएगा, कोई भी एक खाली ट्यूब जिसके अंदर आपकी एयर भी पास ना हो, ठीक है। उसके अंदर क्या कीजिएगा, आप नोबल गैसेस को भर दीजिएगा। नोबल गैसेस मतलब एक्यूरिया गैसों को। एक्यूरिया मतलब जो ऐसी गैसें जो किसी के साथ रिएक्शन ना करे, जो किसी के साथ क्रिया ना करे, वे कौन कौन सी गैसें होती हैं। तो बेसिकली ये आपकी जो गैसें होती हैं, इनको बोला जाता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन। तो ये सभी गैसें क्या होती हैं, आपकी जीरो वैलेंसी होती है। इनकी जीरो वैलेंसी क्यों होती है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यानी कि इनकी जो बाहरी सेल होती है उसके अंदर जीरो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है। जिस वजह से क्या होती है, किसी के भी साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। तो हम क्या करते हैं, एक ट्यूब के अंदर इनको भर देंगे, ठीक है। और जैसे ही हमने इनको ट्यूब के अंदर भर दिया, फिल कर दिया ट्यूब को, तो हम क्या कराते हैं, करंट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इस ट्यूब को क्या कराएंगे, हम करंट प्रोवाइड कराएंगे। बेसिकली करंट आपका होता है इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है आपका निगेटिव, ठीक है। और जो आपकी गैसेज होती हैं ये एक तरीके से पॉजिटिव का काम करेंगी। तो जैसे ही पॉजिटिव और निगेटिव आयंस आपस में मिलेंगे, तो जैसे ही पॉजिटिव और निगेटिव आयंस आपस में मिलेंगे, तो इनके मिलने से क्या होगा, स्पार्क जनरेट होगा। और ये इतनी संख्या में होता है, इतने मिलियंस में होता है ये प्रोसेस, कि इसके अंदर से क्या होता है, चमक उत्पन्न होती है, इसके अंदर से स्पार्क जनरेट होती है। जैसे आपके लाइटर होता है ना, लाइटर के अंदर क्या होता है, उसको टुक 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 करते हो तो उसके अंदर से स्पार्क जनरेट होता है। तो ये क्या होता है, ये प्रोसेस मिलियन की संख्या में होता है। तो नियोन गैस जब आपकी भरी जाती है, या फिर नियोन लाइट में जब आप भरते हो नियोन गैस को, तो उसके अंदर से करंट प्रोवाइड करते ही वो चमकने लगता है, ठीक है। तो जैसे ही वो चमकेगा तो आपकी क्या हो जाएगी, लाइट जल जाएगी, ठीक है। और घर में आप देखोगे तो LED जो आपकी लैंप होते हैं, नियोन लैंप होते हैं आपके जो, ठीक है, जो एक आपका आर्गन बल्ब होता है, ठीक है। जो बल्ब होता है उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन गैस भरी जाती है। क्योंकि ये क्या होती है, ये आपके नेचर में अबंडेंट रूप में मिलती है, यानी कि प्रचुर मात्रा में मिलती है, जिस वजह से क्या होता है, इसको ज़्यादातर बल्ब में भरा जाता है। बट आजकल जो है आर्गन वाले जो है लैंप यूज नहीं हो रहे, आजकल नियोन लाइट्स ज़्यादा यूज हो रही है। मरकरी लाइट यूज ज़्यादा हो रही है। मरकरी लाइट वो होती है जिसके अंदर मरकरी को वेपर की फॉर्म में भर दिया जाता है लाइट के अंदर, ठीक है। आई होप कि आपको जो है अच्छे से समझ आया होगा। जो आपकी
प्लाज्मा स्टेट होती है, ये एकमात्र ऐसी स्टेट है जिसकी काइनेटिक एनर्जी सभी स्टेट से ज़्यादा होती है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, जैसे ये आपकी एक फोर्थ स्टेट है मैटर की, ठीक है। और मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो ये पॉइंट भी आपको काफ़ी ध्यान रखना है। ये जो प्रोसेस है, ये जो आपकी स्टेट तैयार की जाती है, ये काफ़ी हाई टेम्परेचर पर तैयार की जाती है, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और ये जो स्टेट होती है, इसके अंदर फ्री आयंस या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, जिस वजह से क्या होता है, इस स्टेट में चमकने लगता है। इसके अंदर चमक क्रिएट होती है, शाइनिंग क्रिएट होती है, यानी कि जो आपकी लाइट होती है, आपकी लाइट क्रिएट होती है। जैसे फ्लोरोसेंट ट्यूब हुई, नियॉन लाइट हुई, आर्गन लाइट हुई, मरकरी लाइट हुई। तो बेसिकली इन लाइट्स में क्या होता है, नियॉन गैसेज या फिर आपकी जो नोबल गैसेज होती हैं उनका यूज किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट के बारे में। अगर मैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट की बात करूं, बोस आइंस्टाइन संघनित्र अवस्था, अगर मैं इसी स्टेट की बात करूं तो बेसिकली ये जो स्टेट है आपकी, ये दो वैज्ञानिक ने मिलकर बनाई थी। एक तो आपके बोस साहब थे और एक थे आपके आइंस्टाइन, जिसको कहा गया बोस आइंस्टाइन। तो इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने क्या किया, कोई भी एक मैटर ले लीजिए, कोई भी एक सब्सटेंस उठा लिया और इन्होंने क्या किया, उसका टेम्परेचर और उसका प्रेशर क्या कर दिया, वेरी लो कर दिया। क्या कर दिया भाई, देखो टेम्परेचर लो करते हैं तो लो करने का मतलब है उसको ठंडी स्टेट में पहुंचाना, ठीक है। तो ठंडी स्टेट में इन्होंने क्या किया, उसको टेम्परेचर और प्रेशर क्या कर दिया, वेरी लो कर दिया। क्या कर दिया, वेरी से वेरी लो कर दिया, बहुत ज़्यादा इन्होंने क्या कर दिया, टेम्परेचर डाउन कर दिया। तो उससे क्या हुआ, जो भी आपकी स्टेट प्राप्त हुई, ठीक है, एक तरीके से सुपर लो प्रेशर एंड सुपर लो टेम्परेचर कर दिया, उस पर जो भी आपकी स्टेट बनी उसी को नाम दे दिया इन्होंने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज़ आपको इसमें आपको ध्यान रखनी है, इस स्टेट की जो होती है काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है, यानी कि ये जो आपकी होती है गतिज ऊर्जा, इसके अंदर क्या होती है, सबसे कम होती है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है, ये जो स्टेट होती है, ये जो होती है वेरी लो टेम्परेचर पे की जाती है। तो ये दो पॉइंट भी आपको क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो आज जो है वीडियो इतनी रखते हैं, इसी के साथ जो है आपका चैप्टर समाप्त होता है। और आज जो है वीडियो इतनी रखते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आप जैसे स्टूडेंट की तरह और को भी पढ़ाई में हेल्प हो सके और उनके जो है एक एक कंसेप्ट समझ में आ सके। तो चलिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।